ओके दोस्तों, नमस्कार। मैं एफआरडी मैनेजिंग डायरेक्टर समीर आगरे आपके साथ रूबरू मिल रहा हूँ। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक यानी कि हार्ट डिजीज़ है। ये हार्ट अटैक आप अगर देखते हो तो भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। एक दिन में 13,500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक की वजह से। आप ज़रा सोचिए, हर दिन इंडिया में 28,000 से ज़्यादा लोग डेथ होते हैं, उसमें से 13,500 से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से डेथ होते हैं। और उनमें से 10,000 से ज़्यादा लोग ये उम्र के होते हैं जो उम्र उनकी मौत की नहीं होती, उनकी डेथ होने की नहीं होती। उनकी उम्र होती है 30 साल से लेके 60 साल तक। अगर ये रेशो देखा जाए तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल से लेके 60 साल तक जिनकी डेथ होती है तो उनके घर में ऑलमोस्ट जो उम्र लेडीज़ लोगों की होती है वो विधवा होने की नहीं होती, लेकिन हर रोज़ इंडिया में 10,000 से ज़्यादा महिलाएं समय के पहले विधवा होती है और 20,000 से ज़्यादा बच्चे अपने बाप को खो देते हैं। तो इसके लिए जो मेन रीज़न है वो हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक इतनी बड़ी मात्रा में आज की डेट में बढ़ रहा है कि हम अगल बगल में देखते हैं, कभी किसी का कॉल आता है कि वो बंदा नहीं रहा, अरे वो तो मेरा फ्रेंड था, वो 2 दिन हम लोग मिले थे, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, कल ही उसके साथ बात हुई थी, अच्छा खासा था, ऑफिस गया था तब आते समय कुछ हुआ, ट्रेन में कुछ हुआ, बस में कुछ हुआ, फिर फिल्म देखने गया था, ऐसा कुछ हुआ। ऐसी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उनके साथ में कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हुआ है जो बंदा उम्र के पहले छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ज़िंदगी से चला गया। तो दोस्तों, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, आइए चलो वो एक रीज़न देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लिफलेट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ते जाता है, हमारी जो वेसल्स होती है, वेसल्स के अंदर वो जमा होते जाता है। जब तक हमारी हाइट बॉडी बढ़ती रहती है ना, तब तक ये हमारे वेसल्स के अंदर जमा नहीं होता। लेकिन 20-21 साल के बाद जब हमारी हाइट बॉडी बढ़ना स्टॉप हो जाता है, तब ये हमारे वेसल्स के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और हम जिस प्रकार का सेवन करते रहते हैं, अभी नॉर्मली हर एक घर में जो भी लंच डिनर बनता है, खाना बनता है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। अभी ये जो ऑयल आता है, हमें बताया जाता है कि रिफंडेबल ऑयल है, ये जो ऑयल होता है वो अच्छी तरीके से बनाया जाता है, ये ऐसा सब कुछ बताया जाता है, एडवर्टाइजमेंट होती है इसकी। लेकिन ये ऑयल की एक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सींग तेल अगर हम लोग दुकान में लेने के लिए जाते हैं तो 150 रुपये 200 रुपये में आते हैं, लेकिन सींग लेने जाते हैं तो 160 या 180 रुपये में आते हैं। तो अगर सींग ही 180 रुपये के आते हैं, 160 रुपये के आते हैं, तो सींग तेल 150 में कहाँ से मिलेगा? फिर भी हमें दिया जाता है, सब मिलावट का आता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी ऑयल हमारी घर में खाना बनाते वक्त हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर कोई एक बॉटल है तो बॉटल के अंदर अगर ऑयल जमा होता है तो उसको अगर हमें साफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? डेफिनेटली आपका ये उत्तर रहेगा कि हम लोग उसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे, पानी डालेंगे, इस प्रकार से ब्रश डालेंगे और उसको साफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात के ऊपर गौर करना, जब हमारे वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर, जब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, ये एक नस है, नस के अंदर जहाँ पे ऑयल जमा होता है, इसको हमने कभी आज तक साफ किया है क्या कोई डिटर्जेंट डाल के? नहीं साफ किया है। तब एक उम्र हो जाती है, तो वो उम्र के बाद जब हमें कुछ माइनर अटैक आता है, ऐसा कुछ होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं 60% ब्लॉकेजेस है, 70% ब्लॉकेजेस है, 80% ब्लॉकेजेस है। अगर लक किसी का अच्छा रहेगा, 10% लोगों का लक अच्छा रहता है कि जिनको मालूम हो जाता है कि मुझे 70% ब्लॉकेज है, तो वो ऑपरेशन करवाते हैं, लाखों रुपया डालते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया डालते हैं, बाईपास करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन 90% लोगों को एक माइनर अटैक में भी उनकी जिंदगी चली जाती है। और इसकी वजह से भारत में 10,000 से ज़्यादा महिलाएं रोज विधवा हो रही है और 20,000 से ज़्यादा बच्चे
अपने बाप को खो रहे हैं, जिनका एजुकेशन का जिम्मा कोई ले नहीं रहा है, उस औरत को घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो ये इसकी वजह से ये हार्ट अटैक इतनी बड़ी मात्रा में आज इंडिया में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ने बहुत ही अच्छा स्टडी किया, हम लोग ने देखा कि ये बढ़ कैसे रहा है। तो इसका मेन रीज़न था क्या? कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ भी आती है। अगर एलोपैथिक दवाइयाँ हम लोग लेते हैं तो उसके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आते हैं। तो हमने एक ऐसा आयुर्वेदिक दवाई यहाँ पे उपलब्ध की है, जो दवाई अगर कोई भी बंदा लेता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के स्टेप होते हैं। एक विदाउट कोलेस्ट्रॉल, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, फेज नंबर 4, यानी कि यहाँ तक हमें कोई चांस नहीं है। उसके बाद में फेज 2 जब आता है, यानी कि उम्र अप्रोक्स उम्र बताई जाए तो 21 से लेके 35 तक होगी। उसके बाद में ये उम्र अगर देखनी जाए तो 35 से लेके 55 तक होगी, ये उसके बाद वाली उम्र रहेगी। यानी कि इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग डोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर कोई बंदा डोसेस लेना चालू करता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ हुआ नहीं, 35 36 मेरी अगर उम्र है, तो मैं दिन का एक गोली भी अगर लेता है आयुर्वेदिक, जिसका कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं ये जो मेन रीज़न है हार्ट अटैक का, उसको मैं अपने से दूर रख सकता हूं। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मैं आपको एक डेमो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। चलो आइए हम लोग देखते हैं एक डेमो। ये 2 डिश लिए है मैंने, क्लियर दिख रहा है डिश? ओके, ये डिश लिए हैं। अब मेन रीजन क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर रोज के रोज जो चीज जा रही है, जिसकी मात्रा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो है ऑयल। तो मैं एक नॉर्मल ऑयल इसके इस ढक्कन के अंदर लिया हूं। मैं एक डिश के अंदर थोड़ी 2-3 बूंद ऑयल डाला। ये डिश के अंदर भी मैंने 2-3 बूंद ऑयल डाला। ओके ओके, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये डिश के अंदर मैंने ऑयल डाला। मैं इसको इस प्रकार से स्प्रेड कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? इसको मैंने स्प्रेड किया। ये डिश के अंदर का भी ये ऑयल है, मैं इसको भी स्प्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, ये जो स्टील है ये हमारी वेसल्स है अंदर की, ये स्टील हमारी वेसल्स है। अभी ये ऑयल जो अटका पड़ा है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम रोज क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो मैं एक डिश के अंदर थोड़ा सा पानी डालता हूँ और उससे मैं साफ करके देखता हूँ कि ये साफ होता है कि नहीं। आइए चलो हम देखते हैं इससे साफ होता है कि नहीं। दिख रहा है? हेलो, इससे साफ हो रहा है कि नहीं? अब देखेंगे यहाँ पे हो रहा है क्या साफ? और एक बार करता हूँ, हो रहा है साफ? नहीं हो रहा है। दिख रहा है क्लियर? ओके, अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, उंगली धो दी मैंने। अभी ये है जीवन संजीवनी टैबलेट। जीवन संजीवनी टैबलेट की मैंने थोड़ा सा ये ढक्कन के अंदर, अगर हम देखते हैं इसको ओपन करके, तो इसके अंदर इस प्रकार की 104 गोलियां होती है, जो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। अब ये गोलियों की मैंने पाउडर बना के लाई है, जो इसके अंदर है। ये देखिए पाउडर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ी सी पाउडर ये ऑयल के ऊपर डाल देता हूँ। क्लियर दिख रहा है सर? देखिए जरा एक बार, बराबर है? इसके अंदर मैंने ये डाल दिया और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालता हूँ। गोली ऐसी तो नहीं खाएंगे ना, पानी के साथ खाएंगे, बराबर? अभी मैं आपको इससे ये साफ करके दिखाता हूँ। ओके, सेम वैसे ही जैसे कि मैंने पानी से किया। ओके, अभी ये क्लीन हुआ कि नहीं कैसे देखेंगे हम? इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे।
आपको क्लीन दिख रहा है, पूरा क्लीन है। यहाँ पे ऑयल दिख रहा है, कुछ ऑयल नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर पानी डालो एक बार वापस, दिख रहा है यहाँ पे ऑयल क्लीन दिख रहा है। मुझे ये बताना है कि ये जो ऑयल मतलब इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसको हम जिंदगी में कभी भी साफ करने के हमारे पास कोई मात्रा नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन ये जीवन संजीवनी, अगर मेरी उम्र 20-22 से ज़्यादा है, 25 साल में है, तो यार हफ्ते में एक तो गोली मैं ले सकता हूँ, ये क्या 2 गोली। उम्र मेरी 30-35 से ज़्यादा है, 2-3 दिन बाद एक ले सकता हूँ। मेरी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, एटलीस्ट एक गोली ले सकता हूँ। मेरी उम्र 50 से ज़्यादा है, दिन में 2 गोली ले सकता हूँ। अगर मुझे डॉक्टर बोले है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो यार 2 गोली तो मैं ले सकता हूँ। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आज अगर मैं ना रहा तो मेरे फैमिली का क्या। एक डिनर के खर्चे में हमारी ज़िंदगी बच सकती है साल भर के लिए। तो मुझे बताना दोस्त, हमें ये इन्फॉर्मेशन हर एक घर तक लेके जानी है कि नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हर एक फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फैमिली के लिए एक जो व्यक्ति होता है, जो मेरे जैसा होता है, जो घर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा के लाता है, और जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली की ज़िंदगी चलती है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास जाती है, कुछ घरों में जाती है, तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा, अगर कोई ऐसा हादसा होता है, तो हम उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को मानेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी दवा है जो हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग दिन में 10,000 लोग जो मर रहे हैं उनको बचा सकते हैं, लेकिन आप जिस घर में इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, डेफिनेटली आप उसको हार्ट डिजीज से बचा सकते हो। तो ये है जीवन संजीवनी, और ये जीवन संजीवनी में क्या क्या है, इसके पूरे के पूरे कंटेंट के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है, और उसके साथ साथ आपको आपकी उन्नति भी करनी है। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय FRD।